ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, अंधकार से प्रकाश की ओर आओ चलें वेदों की ओर। मैं मुकेश आर्य। श्रेष्ठ भारत में आज का विषय है जन्म कुंडली में पूरे जीवन का लेखा जोखा होता है, क्या यह सही है? ज्योतिषी जी जन्म पत्र लिखते हैं, जन्म कुंडली निकालकर नवग्रह का हाल सुनाते हैं। जिस पर जो ग्रह खड़े होते हैं फौरन बता देते हैं। कई बार देखा गया है किसी पर शनि की छाया, किसी पर साढ़े साती, किसी पर मारक की दशा, किसी पर राहु केतु का कोप, कहीं पर दिशाशूल, कहीं पर योगिनी चक्र आदि का हाल खूब सुनाते हैं। यहीं तक नहीं, तेजी मंदी हानि लाभ गड़ा हुआ धन रोजगार हार जीत लॉटरी शादी मुकदमा भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातें बताते हैं। क्या यह सही है? इनमें कहाँ तक सत्यता है? देखिए, इस प्रश्न के उत्तर के विषय में मैं तो इतना ही कहूँगा कि तुम निश्चय पूर्वक जानो, यह सारी की सारी भ्रम की डालने वाली बातें हैं। लोगों ने कमाने खाने का धूर्ततापूर्ण ढंग निकाला हुआ है और कुछ नहीं। भगवान की व्यवस्था के अनुसार भोग में जो भी है वह कभी नहीं टल सकता। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि ग्रह स्वयं किसी को सुख दुख नहीं देते, क्योंकि वे जड़ हैं। सुख दुख तो कर्मों के कारण मिलता है। देखो, अन्य देशों की अपेक्षा भारत में अधिक ज्योतिषी हैं। यहाँ प्रत्येक कार्य में ग्रह और नक्षत्र देखे जाते हैं, परंतु फिर भी भारत सर्वाधिक दीनहीन और दुखी है। सब देशों से अधिक बेकारी और नंगे भूखे भारत में ही मिलेंगे। यह 10 करोड़ जो विधवाएं भारत में हैं, क्या संसार में किसी और देश में भी हैं? इनके विवाह पोथी पत्रा देखकर ही किए गए थे। राशि वर्ग लग्न आदि सब ही कुछ पंडित मिलाकर करते हैं। फिर भी इतनी विधवाएं कैसे बन गई? ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ ने ग्रह मुहूर्त देखकर लग्न रखा कि प्रातः काल को रामचंद्र की राजगद्दी पर उनका राज्याभिषेक होगा, परंतु कर्मों की गति अर्थात भोग ऐसा प्रबल निकला कि प्रातः काल होते ही राम को वनवास दे दिया गया। राम वनवासी हो गए। दशरथ प्राण छोड़ते हैं, रानियां विधवाएं होती हैं, सीता चुराई जाती हैं। क्या यह सब पोथी पत्रा मिलाकर नहीं किया गया था? क्या यह सब जन्म कुंडली के आधार पर नहीं किया गया था? यह केवल और केवल लोगों को ठगने की विद्या लोगों बनाकर रख दी। ज्योतिष बहुत ऊंची चीज़ है, लेकिन इसी के ऊपर फलित विद्या लोगों के ऊपर थोपी गई और इसको अपना रोजगार बना लिया। कुछ लोगों ने खुद को स्थापित करने के लिए लोगों के भ्रम में डाल दिया।